हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फोरम। आज के इस वीडियो में एयरफोर्स से रिलेटेड हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, वन वर्ड्स पे बेस्ड है। स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी बिना किसी पहली तैयारी के बोलना, उसको हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे। ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, एक्सटेम्पर, ग्लटन, इवेलुएशन या फिर कैनिबल। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए पार्ट। यहाँ पे एक्सटेम्पर क्लियर हो गया है। ग्लटन का मतलब होता है, ये भी अपने आप में एक वन वर्ड है, जिसका मतलब होता है वन हु ईट्स टू मच, उसको हम ग्लटन बोलते हैं। इवेल्युएशन का मतलब होता है परखना या फिर जांचना। और 4 में दे रखा है कैनिबल। कैनिबल मीन्स होता है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी उसको हम नरभक्षी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एंटोनिम्स का है। वर्ड दे रखा है फ्रॉन। ऑप्शन है स्माइल, प्रॉम्प्ट, शावर या फिर रिवील। फ्रॉन का मतलब होता है गुस्सा करना या भौहें चढ़ाना। एंटोनिम्स देना है तो एंटोनिम्स क्या होगा? स्माइल। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है त्वरित या शीघ्र या बहुत स्विफ्ट के सेंस में। शावर मीन्स होता है खट्टा। और रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, एक्सपोज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिनोनिम्स पे बेस्ड है। वर्ड है इटर्नल, इसका आपको सिनोनिम्स बताना है। ऑप्शन है प्लेस, अपलॉज, इम्प्लोर या फिर परपेचुअल। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा परपेचुअल। इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, जो कभी समाप्त ना हो, हमेशा चलता रहे। ऑप्शन ए में दिया है प्लेस। प्लेस मीन्स होता है प्रतिज्ञा। बी में दिया है अपलॉज। अपलॉज मीन्स होता है प्रशंसा। इम्प्लोर का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिनोनिम्स पे ही है। टेक आफ्टर। ऑप्शन दे रखे हैं रिजेंबल, एक्वायर, एसेंट या फिर एडवर्सिटी। टेक आफ्टर का मतलब होता है की तरह दिखना। तो आंसर क्या होगा? रिजेंबल। ये वर्ड ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। रिजेंबल का एक कॉन्सेप्ट बताया गया था कि इसके साथ किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है एक्वायर। एक्वायर मीन्स होता है प्राप्त करना, यानी गेट। एसेंट का मतलब होता है राइज, दैट मीन्स चढ़ाई। एडवर्सिटी का मतलब होता है कलामिटी, मीन्स मुसीबत। नेक्स्ट क्वेश्चन ईडियम्स पे बेस्ड है। ईडियम्स दे रखा है फॉल फ्लैट। इसका ऑप्शन दिया गया है इफेक्टिव, टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट, इन लिव ऑफ या फिर इन स्पाइट ऑफ। फॉल फ्लैट का मतलब होता है टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट, कोई भी प्रभाव ना डाल पाना। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी या फिर कारगर। इन लिव ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, मतलब के बदले में। और इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है डिस्पाइट, मतलब के बावजूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, ही वर्कड हार्ड एंड प्रिपेयर्ड ब्लैंक नोट्स फॉर एक्सप्लेनेशन एग्जामिनेशन। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्टिव, इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिकल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या किया गया है? प्रिपेयर किया गया है, यानी कि डीप नोट्स बनाया होगा उसने। तो एग्जॉस्टिंग का मतलब होता है थकाने वाली, जो चीज आपको टायरनेस फील कराए उसको एग्जॉस्टिंग बोलते हैं। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है विस्तृत। और इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, जो मनी से रिलेटेड है। और इकोनॉमिकल का मतलब होता है मितव्ययी, वन हु स्पेंड्स वेरी लिटिल, उसको हम इकोनॉमिकल बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा? आंसर विल बी सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है द, उसके बाद ब्लैंक है, ऑफ द ब्राइड वॉज लिफ्टेड बाय द हस्बैंड, यानी कहीं ना कहीं घूंघट का सेंस आ रहा है। बट मेन थिंग्स ऑफ दिस क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 3 वेल दे रखे हैं और ये सेल है। तो वेल, इसका मतलब होता है घाटी। इस वेल का मतलब होता है घूंघट। और वेल का मतलब होता है रोना। और सेल का मतलब नाव चलाना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है देयर इज, उसके बाद ब्लैंक है, वाटर इन दिस ग्लास देन दैट। देन वर्ड ने बता दिया कि यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करेंगे। कॉम्परेटिव डिग्री यहाँ पे क्या दिया गया? फीव की कॉम्परेटिव डिग्री फीवर।
और यहाँ पे लिटिल की कॉम्परेटिव डिग्री लेस दी गई है, यानी ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब इन दो पे क्या होगा, फीवर का यूज काउंटेबल के लिए, लेस का यूज अनकाउंटेबल के लिए। यहाँ पे वाटर दे रखा है, वाटर अनकाउंटेबल है, इसका मतलब आंसर होगा सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है द जूरी वर डिवाइडेड, उसके बाद ब्लैंक है डिसीजन, इट, इट्स, देयर या फिर देयर्स। फ्रेंड्स आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जूरी एक कलेक्टिव नाउन है, और जब ये सेपरेशन के सेंस में यूज करते हैं तो इनके लिए हम दे वाले प्रोनाउन यूज करते हैं, अगर कंबाइन सेंस में यूज किया जाता है तो इट वाले प्रोनाउन। यहाँ पे डिवाइड बता रहा है कि डिवीजन हो रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा, देयर डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है स्टिच इन टाइम सेव्स, उसके बाद ब्लैंक है 7, 9, 5 या फिर 6। ये एक प्रोवर्ब्स है जिसको हिंदी में बोलते हैं 9 नगद न 13 उधार, लेकिन बोलते क्या है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 13 तक के क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर पे बेस्ड है। क्वेश्चन दे रखा है बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थ यात्री, कैरीड सम मेडिसिन। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बिसाइड और बिसाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इजी भी हैं और पूछे बहुत जाते हैं। अतिरिक्त और बिसाइड का मतलब होता है बगल में, यहाँ पे सेंस बगल में नहीं आ रहा, भोजन के अतिरिक्त वो कुछ मेडिसिन ले गए, इसलिए आंसर क्या होगा, ए पार्ट, और बिसाइड की जगह हम बिसाइड्स का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है अवॉइड टू ड्रिंक टू मच वाटर विद मील्स। तो अवॉइड एक ऐसा वर्ड है, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, तो टू ड्रिंक जो होगा ड्रिंकिंग में चेंज हो जाएगा, आंसर होगा सेकंड पार्ट। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, एडमिट, अवॉइड, डिले, डिनाई, डिटेस्ट, एंजॉय, एक्सक्यूज, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके बाद जो वर्ब आती है वो अपनी जेरेंट फॉर्म की आती है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है ही हैजंट मेंशन्ड एनी चेंज इन द प्रोग्राम व्हेन वी मेट लास्ट नाइट। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको टेंस की नॉलेज है तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे लास्ट दिया गया है, यानी सब कुछ क्या है, पास्ट पे चल रहा है, तो यहाँ पे जो हैज दे रखा है, हैज की जगह हम लोग हैड नॉट का यूज करेंगे, आंसर होगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक प्रोवर्ब्स पे है, आ रोलिंग स्टोन गैदर्स स्नो, उसके बाद ब्लैंक दे रखा है वेट, मास, डेंसिटी या फिर वॉल्यूम। तो इसमें मास आएगा क्योंकि अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फॉक्स वर्ड दिया गया है, फॉक्स का आपको मैस्कुलिन वर्ड बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं लियोपर्ड, डियर, टाइगर या फिर विक्सन, तो आंसर होगा विक्सन। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन जो है, जो पैसिव वाइज पे बेस्ड है, और सेंटेंस दे रखा है डू इट। डू इट का पैसिव बनाना है, ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, इट वॉज डन, इट हैज बीन डन, लेट इट बी डन या फिर लेट बी डन इट। तो जब भी ये एक इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव है, रूल होता है लेट, उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद बी और उसके बाद V3। सो फ्रेंड्स यहाँ पे लेट आएगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट इट आएगा, फिर बी आएगा, डू की थर्ड फॉर्म आएगी, आंसर क्या होगा, सी पार्ट। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एयरफोर्स से रिलेटेड बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।